पिछले साल 2025 में मई को जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था, वो अजूबा था। पूरी दुनिया ने इसको माना। दफा से फिर ऐसा लगता है मोदी गवर्नमेंट को शदीद तरीन तनकीद की जद में वो आ गए हैं। आपने रफेल मंगवाए, वो कंट्रोवर्शियल डील थी। बताया जाता है उसमें बहुत करोड़ों की अरबों की गबन थी, जिसमें मोदी जी के बहुत खास लोगों को उसमें बहुत ज्यादा फेवर्स दिए गए, उनको नवाजा गया। पब्लिक अब ये डिमांड कर रही है कि इस सारी चीजों के बावजूद आपने पाकिस्तान का एक भी जेट आप गिराने में क्यों नाकाम रहे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने बहुत ज्यादती की है और मोदी साहब के जो उनके साथ जुल्म किया है, ऐसा लगता है कि मोदी साहब की आगे आने वाली कई नस्लें उस जुल्म को याद रखेंगी। बार बार उनको 11-0 का स्कोर कार्ड सुनाकर उनकी नींद हराम कर दी गई है। क्या पड़ी थी DGISPR को कि उन्होंने उनके जख्मों पे बरनौल लगाने की जगह और उनके जख्म पे सनी प्लास्ट लगाने की जगह उन्होंने गरम मसाला छिड़क दिया उसके ऊपर। आपने उन लोगों को जो है वो जोरदार थप्पड़ मारा कि आपको कोई नाम नहीं मिला था, आप अपनी मिलिट्री को एक प्रोफेशनल मिलिट्री क्यों नहीं बनने दे रहे। पिछले साल भी बहुत ज्यादती की DGISPR साहब ने। मोदी जी के लिए मैं आवाज उठाना चाहती हूँ कि उन बेचारे पे रहम करें, उनके लिए रहम की अपील को कबूल करें और प्लीज थोड़ा आप हल्का हाथ रखें, कहीं उनको कुछ हो ना जाए। वो इतने ज्यादा ट्रॉमा में चले गए हैं, ऐसा ना हो कि उनकी डिप्रेशन की कोई दवा ना मिले मार्केट में। इसलिए जब मेरी फौरन इस ऑपरेशन के बाद मेरी जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से एक सेरेमनी पे मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा सर कि ये बुनियानो मरसूस, बिकॉज वो हाफिज हैं तो जाहिर है वो हम सबको पता है कि कुरानिक एक टर्म थी जो कि उन्होंने इस ऑपरेशन को दी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके जहन में क्या उस वक्त बात आई और ये किसने नाम जो है वो आपको सजेस्ट किया। ये स्कोर कार्ड जो प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं। स्कोर कार्ड जो है वो 11-0 है, यानी हमने उनके 11 जहाज मार गिराए, उसके बदले में वो हमारा एक भी जहाज जो है वो उसको नहीं गिरा पाए। मई 2025 से लेके मई 2026 आ चुका है और ऐसे में पाकिस्तान में हर जगह जश्न का समा है। हर कोई पाकिस्तान में एक जिसे कहते हैं ना छाती फुलाकर सीना फुलाकर घूम रहा है। आर चेस्ट हैव स्वोलन विद प्राइड एंड व्हाई नॉट। क्योंकि पिछले साल 2025 में मई को जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड था, वो अजूबा था। पूरी दुनिया ने इसको माना और पूरी दुनिया इस पे हैरान रह गई, दंग रह गई। ये कहना गलत नहीं होगा। भारत में ऑन द कॉन्ट्ररी जैसे ही मई 2026 शुरू हुआ है, एक दफा से फिर ऐसा लगता है मोदी गवर्नमेंट को शदीद तरीन तनकीद की जद में वो आ गए हैं। हर तरफ से उन्हें लेफ्ट राइट सेंटर उनको तनकीद का सामना है। उनको बहुत ज्यादा आड़े हाथों लिया जा रहा है, ना सिर्फ उनके अपने मुल्क की ऑपोजिशन बल्कि उनके कंट्री में जो उनकी जनता है या पब्लिक है वो भी उनसे नाराज है और पूछ रहे हैं बार बार कि आपने सारा हमारा खून पसीना निचोड़कर आपने डिफेंस बजट में लगाया, आपने रफेल मंगवाए, वो कंट्रोवर्शियल डील थी। बताया जाता है उसमें बहुत करोड़ों की अरबों की गबन थी, जिसमें मोदी जी के बहुत खास लोगों को और उनके बहुत खास जो उनके बिजनेस उनके टाइकून्स फ्रेंड्स हैं उनको उसमें बहुत ज्यादा फेवर्स दिए गए, उनको नवाजा गया। पब्लिक अब ये डिमांड कर रही है कि इस सारी चीजों के बावजूद आपने पाकिस्तान का एक भी जेट आप गिराने में क्यों नाकाम रहे। 11-0 का स्कोर कार्ड कहां से आया, ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। इस सारी तफसील में एक दफा फिर मोदी गवर्नमेंट की और बीजेपी गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा ग्रिलिंग हो रही है। जो इस पे इंडियन मिलिट्री की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी वो लोग बिल्कुल घबराए हुए, डरे सहमे से नजर आए। और मैं गिला भी बल्कि करना चाहती हूँ क्योंकि पाकिस्तान में भी फिर इसके ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और DGISPR उनके साथ साथ दीगर भी जो दोनों फोर्सेस हैं, PAF और पाकिस्तान नेवी, दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों के स्पोक्स पर्सन्स थे और तीनों फोर्सेस ने एक इलेबोरेट करके बताया कि पिछले साल बुनियानो मरसूस में हाउ हैव दे मेड द इम्पॉसिबल पॉसिबल। DGISPR से बड़ा एक बरमला गिला मैं करना चाहती हूँ और आई थिंक ये बहुत सही वक्त है, नाउ इज द टाइम, क्योंकि जब गिला होता है तो उसी वक्त कर लेना चाहिए। DG साहब को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने बहुत ज्यादती की है और मोदी साहब के जो उनके साथ जुल्म किया है, ऐसा लगता है कि मोदी साहब की आगे आने वाली कई नस्लें उस जुल्म को याद रखेंगी। क्योंकि देखें, एक इंसान पहले ही तकलीफ में है, उसके वो जो घाव हैं या जख्म हैं वो हरे हैं, वो भर नहीं रहे, वो हील नहीं कर रहे। उल्टा ये कि बार बार उनको 11-0 का स्कोर कार्ड सुनाकर उनकी नींद हराम कर दी गई है। इस सारे सिचुएशन में जब उनके जख्म हरे हैं, क्या पड़ी थी DGISPR को कि उन्होंने उनके जख्मों पे बरनौल लगाने की जगह और उनके जख्म पे सनी प्लास्ट लगाने की जगह उन्होंने गरम मसाला छिड़क दिया उसके ऊपर। नमक छिड़कना तो एक अंडरस्टेटमेंट होगा, ये गरम मसाला है। DG साहब प्लीज, आपको थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए था और आपको कुछ अगले बंदे के जख्मों का उसका थोड़ा सा एक लिहाज या ख्याल रखना चाहिए था कि अब वो बेचारे कहाँ जाएं, किसके आगे रोएं। उनके लिए तो इवन जो वो कंधे थे जिनके ऊपर वो सर रख कर रोते थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटते जा रहे हैं।
तो ये आपने आपने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। ये मेंटल ट्रॉमा जो आपने मोदी जी को दिया है, ये मोदी जी इस पे आपसे जो सवाल करते हैं, मैं बिल्कुल उनके सवाल को सेकंड करती हूं कि आपने उनके साथ बहुत ज्यादती की, आपने उनके साथ जुल्म की इंतहा कर दी है। आपने जिस तरह के वन लाइनर्स मारे उस प्रेसर में, जिस तरह से आपने उनको बोला सिंदूर तो औरतों के लिए होता है, क्या कर रहे हो तुम, मतलब मजाक उड़ाया आपने सिंदूर का। साथ साथ आपने उसको, जाहिर है औरतों से आपने उसको एक तरह से एसोसिएट करके, जो सिंदूर है और जो उसका हिंदू धर्म में जो उसका सिग्निफिकेंस है, आपने वो भी, उसकी जो एक लाज थी वो भी आपने रखी। लेकिन आपने उन लोगों को जो है वो जोरदार थप्पड़ मारा कि आपको कोई नाम नहीं मिला था, आप अपनी मिलिट्री को एक प्रोफेशनल मिलिट्री क्यों नहीं बनने दे रहे, आप अपने फिल्मोबिया से, मुझे लगता है कि नया टर्म है जो कि डिक्शनरी में डाला जाए और इस सिलसिले में एक पिटिशन जारी की जाए। इंडिया के लिए एक फिल्मोबिया वर्ड होना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑब्सेस्ड, दे आर फोबिक अबाउट फिल्म्स। वो हर जगह सोते जागते, जंग हो या प्यार हो या किसी घरेलू लड़ाई हो, कोई ऑफिशियल मामला हो, कोई डिप्लोमेटिक मामला हो, किसी जगह पे भी वो अपने फिल्म फोबिया से बाहर नहीं आ सकते। सो प्लीज ये जो वर्ड है इसका इंदराज करवाया जाए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में और इसको स्पेसिफिक करा जाए कि इसको जब भी मोदी जी को डिस्क्राइब किया जाएगा या उनकी गवर्नमेंट की जो फंक्शनिंग है उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, सिर्फ उसी सिलसिले में ये वर्ड यूज हो सकता है, क्योंकि बाकी तो ये वर्ड जो इसका ओरिजिन है वो है ही ये, और सिवाय इनके फिलहाल ये जो लफ्ज है ये दोबारा किसी पे फिट नहीं बैठता। दे आर सो ऑब्सेस्ड अबाउट एक ड्रामेटाइजिंग एवरीथिंग, हर चीज को फिल्म बना देते हैं। पिछले साल भी बहुत ज्यादती की DGISPR साहब ने, और यके बाद दीगरे ये जो आप निश्तर चला रहे हैं मोदी जी पर, मोदी जी के लिए मैं आवाज उठाना चाहती हूं कि उन बेचारे पे रहम करें, उनके लिए रहम की अपील को कबूल करें और प्लीज थोड़ा आप हल्का हाथ रखें, कहीं उनको कुछ हो ना जाए। वो इतने ज्यादा ट्रॉमा में चले गए हैं, ऐसा ना हो कि उनकी डिप्रेशन की कोई दवा ना मिले मार्केट में। तो प्लीज आप ये सब बंद करें सर। और पिछले साल भी आपने यही सब किया था, क्योंकि आपने उनकी वो वीडियो चलाई थी, वो इंडियन जो उस वक्त भी आई रिकॉल कि तमाम तीनों सर्विसेज की तरफ से ये जो प्रेशर थी वो की गई थी पिछले साल, उसमें मैं भी थी, और उस पर उन्होंने वो जो एक वीडियो चलाई थी इंडियन मीडिया की, जहां पर वो कह रहे थे कराची पे कब्जा हो गया है, लाहौर पे कब्जा हो गया है, इतनी बिल्डिंग्स मार गिराई हैं, इतने लोग मर गए हैं, बस पाकिस्तान जो है अगली सुबह हम उठेंगे तो पाकिस्तान जो है वो वापस इंडिया का हिस्सा बन चुका होगा। ये इंप्रेशन उनकी मीडिया ने दिया। आप सब मजाक उड़ा रहे हैं, आप सब उनके चीखते हुए एंकर्स को आपने स्ट्रेप्सिल्स तक देना गवारा नहीं किया, और आप उनके उनके वोकल कॉर्ड्स का, उनकी चीखते चिघाड़ती हुई आवाजों का आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसको अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चला रहे हैं। आपको अच्छी तरह सर याद होगा, क्योंकि उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुआ क्या कि इंडिया ने एक हमला किया और उन्होंने यहां पर बाकायदा तौर पर जो एक वॉर था, वो जो जंग थी उसका आगाज कर दिया, और बाकायदा यहां पाकिस्तान पर उन्होंने हमला किया। और यहां उसके बाद ही फिर पाकिस्तान ने उसी द वेरी फॉलोइंग मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह फजर में निहार मुंह पाकिस्तान की आर्मी ने बुनियानो मरसूस ऑपरेशन का आगाज किया। इस सिलसिले में जब मेरी फौरन इस ऑपरेशन के बाद मेरी जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से एक सेरेमनी पे मुलाकात हुई तो उनको बहुत मैंने कॉन्ग्रेचुलेट किया, और साथ साथ मैंने उनसे पूछा सर कि ये बुनियानो मरसूस, बिकॉज वो हाफिज हैं तो जाहिर है वो हम सबको पता है कि कुरानिक एक टर्म थी जो कि उन्होंने इस ऑपरेशन को दी। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके जहन में क्या उस वक्त बात आई और ये किसने नाम जो है वो आपको सजेस्ट किया। तो वो थोड़ा सा पहले हिचकिचाए, लेकिन उनके साथ एक और ऑफिसर थे प्रोटोकॉल के, ही सेड कि ये सर इज ऑलवेज रिलक्टेंट टू टेक क्रेडिट फॉर दिस, बट द फैक्ट इज दिस कि ये फील्ड मार्शल साहब ने खुद ये नाम जो है वो कॉइन किया। उसके बाद फिर फील्ड मार्शल खुद मुझे इसकी तफसील उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि ये कुरान की उस आयत से है जहां पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने उन बंदों को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जो कि हक की राह में लड़ते हैं और सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। सो ये सेड कि मेरे दिमाग में बिल्कुल वो सीसा पिलाई हुई दीवार वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था, बिकॉज जो हमारी एयरफोर्स थी वो बिल्कुल पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस तरह से गार्ड करे हुए वो अपनी जगहों पर मौजूद थे कि दे डिड नॉट अलाउ इंडिया के वो बिल्कुल एक इंच भी वो पाकिस्तान की एयर स्पेस में आ सके। और ये जो मुमकिन हो पाया, दिस इम्पॉसिबल वॉज मेड पॉसिबल बाय द पाकिस्तान एयर फोर्सेज एयर फ्लीट। तो ही सेड कि वो मेरे ना दिमाग में एक मंजर आया और मैंने कहा कि आप सारे ऐसे खड़े थे भारत की उस हेजेमनी के आगे, आपकी एयर फ्लीट इस तरह से वहां पर मौजूद थी कि जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार हो। तो ही सेड कि उससे मैंने ये टर्म ली, क्योंकि बुनियानो मरसूस के जो लिटरल मानी भी हैं वो यही है कि सीसा पिलाई हुई दीवार। सो ये उन्होंने बात की। तो देखें बुनियानो मरसूस हुआ क्यों, अगर आप इसके बैकग्राउंड में जाएं तो DGISPR साहब ने जो आग लगाई थी और जो वो उनकी एंकर्स का मजाक उड़ाया था,
पिछले साल 2025 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे बाकायदा इंडिया से, मतलब मैं सब छोड़ें आप, इवन इंडिया से, फॉर दोज हु हैव बीन वॉचिंग मी ऑल दीज इयर्स, दे नो फॉर अ फैक्ट कि मैं कई सालों से इंडियन मीडिया पे जा रही हूँ। मेरे वहां पर बहुत अच्छे ताल्लुकात भी हैं प्रोफेशनली, और मैं बहुत एक मेरे उनसे लड़ाई तो चलती ही है, लेकिन एक प्रोफेशनली भी मेरा उनसे एक बहुत पुराना ताल्लुक है। मुझे इंडियन मीडिया से कई मेरे सोर्सेज ने ये वाली बात बताई कि जो एक्चुअली हमें बताया गया था वो ये था कि ऐसा कोई प्लान नहीं था इंडियन मिलिट्री का कि वो पाकिस्तान पे इस तरह से बिल्कुल डायरेक्ट हमला कर देंगे। वो जो ड्रोन कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे, बट दिस साइड के पाकिस्तान पे बाज़ाब्ता तौर पर हमला करने का कोई इरादा था ही नहीं इंडिया का। और ये दरअसल इरादा कब बना? इरादा तब बना जब वो जो DGISPR साहब है, उन्होंने जब हमारा मजाक उड़ाया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे, और फिर जब उन्होंने बाकायदा हमारे मीडिया का तमस्खर उड़ाकर और आपने दुनिया को दिखाया, और फिर हंस रहे थे। जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, वो सारे जो चीफ्स बैठे हुए थे, जितने स्पोक्स पर्सन थे, इंक्लूडिंग DGISPR हिमसेल्फ, जो तीनों फोर्सेस से आए थे, वो सारे हंस रहे थे। और जो ऑडियंस में जर्नलिस्ट बैठे हुए थे वो भी हंस रहे थे, और उन्होंने फॉरेन जर्नलिस्ट को भी बुलाया हुआ था और सबको हंसा रहे थे हमारे ऊपर। तो कहते हैं वो इस कदर उनको बात बुरी लगी थी कि उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, फौरी तौर पर हम पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। और चढ़ दौड़ने का जो अंजाम हुआ वो आप सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है। द स्कोर कार्ड इज 11-0। और ये देखें, मैंने एक जगह पर और भी ये बात की थी, दोबारा कहती हूँ, ये स्कोर कार्ड जो प्रेसिडेंट ट्रंप दे रहे हैं वो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, और उनकी कई सारी पॉलिसीज से हम बड़ा खुलकर इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स दैट ही इज द यूएस प्रेसिडेंट। वो एक दफा नहीं मल्टीपल दफा कह चुके हैं कि स्कोर कार्ड जो है वो 11-0 है, यानी हमने उनके 11 जहाज मार गिराए, उसके बदले में वो हमारा एक भी जहाज जो है वो उसको नहीं गिरा पाए। सो आई एम श्योर कि ही इज प्रिवी टू सम काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। उनके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, जिसकी बुनियाद पर वो ये वाला दावा एक दफा नहीं बार बार कर चुके हैं। और मजे की बात नोट करें, एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है या उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी हैं, उन्होंने या जयशंकर साहब ने या किसी ने भी, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने, राजनाथ ने, किसी ने भी इसको डिनाई नहीं किया। किसी ने प्रेसिडेंट ट्रंप को जवाब नहीं दिया कि ये आप क्या बोल रहे हैं, आप पिछले साल तक तो बोलते थे 6-0, अब आप बोल रहे हैं 11-0। तो आपने ये जो आधे जहाज आपने हमारे मत्थे मार दिए हैं और ज्यादा, ये कहां से आए हैं? ये आप गलत कह रहे हैं। किसी एक इंडियन स्पोक्स पर्सन ने, उनके प्राइम मिनिस्टर ने, उनकी किसी भी मिनिस्ट्री ने प्रेसिडेंट ट्रंप को आज तक इस बारे में रिबट नहीं किया कि आप क्यों हमारे ऊपर ये जो डबल जहाज और ज्यादा हैं ये आप हमारे सर पर लाद रहे हैं, और हम ये जो एक एम्बेरसमेंट का टोकरा हमारे सर पर आपने दे दिया है, हम ये कहां कहां लेकर घूमेंगे। सो दिस आई थिंक स्पीक्स इन इटसेल्फ के प्रेसिडेंट ट्रंप सच बोल रहे हैं और उनके पास कोई ना कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जरूर है। रिकॉल ये भी आप करें कि एयर चीफ से भी प्रेसिडेंट ट्रंप की, आफ्टर ही मेट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उसके बाद उनकी पाकिस्तान के एयर चीफ से भी मुलाकात हुई थी। उनको एक्सक्लूसिवली बुलाया गया था और उनके साथ भी उनकी एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड सिटिंग हुई थी। सो आई बिलीव वहां पर भी कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पाकिस्तान की तरफ से, एंड स्पेसिफिकली फ्रॉम द एयर चीफ, आई एम श्योर उनको कोई ना कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन्होंने भी दी होगी, जिसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये वाला दावा किया है। और मैं फिर कहूंगी, ये वाला दावा हमें या तो इंडिया बताए कि ये दावा गलत है। आज तक कभी भी किसी ने ये बात सुनी है कि इंडिया बोले कि प्रेसिडेंट ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, 11-0 जो है वो झूठा स्कोर कार्ड है। दिस हैज नेवर हैपेंड। सो इस सारे रिकॉल करने पे एक दफा फिर DGISPR जो कि किंग ऑफ वन लाइनर्स बन चुके हैं, कभी वो घड़ियाल वाली मिसाल देते हैं, कभी वो सिंदूर का जो है वो सिंदूर निकालते हैं और जो सिंदूर में से खून निकालते हैं, तो वो जिस तरह की वो वन लाइनर्स दे रहे हैं, फेंक रहे हैं, मुझे लगता है कि मोदी जी के लिए देखें इतने हालात खराब ना कर दें कि वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएं। एंड वंस अगेन एंड फॉर इटर्निटी, पाकिस्तान जिंदाबाद।